पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 की तैयारी की इस सीरीज़ में फिजिक्स का प्रकाश चैप्टर का यह पार्ट 8 लेकर के आए हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो विभिन्न राज्यों के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं उसको शामिल किए हैं। तो देखते हैं यह वीडियो। आज हम देखेंगे लेंस के बारे में। लेंस दो प्रकार के होते हैं, जैसे दर्पण उत्तल और अवतल होते हैं, उसी तरीक़ा से लेंस भी उत्तल और अवतल लेंस होते हैं। लेंस पारदर्शी पदार्थ का बना होता है और यह प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। दर्पण जो था वह प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता था। इसमें अपवर्तन के सिद्धांत पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के लिए दर्पण सूत्र, उसी तरीक़ा से लेंस के लिए लेंस सूत्र है 1/f = 1/v - 1/u। दर्पण में जैसा जानते थे कि f जो है फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी, ठीक वही मान यहाँ भी लेना है। उत्तल लेंस के लिए फोकस प्लस में होगा और अवतल के लिए फोकस दूरी माइनस में। लेंस की क्षमता यानी पावर बराबर होता है 1/f, जहाँ की f फोकस दूरी। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जो कि कैपिटल D से सूचित किया जाता है। तो देखते हैं लेंस से संबंधित परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित पदार्थों में किस पदार्थ को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यह प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो जैसा कि लेंस बनाने के लिए हमें पारदर्शी पदार्थ चाहिए, तो इसमें देखें मिट्टी पारदर्शी नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, जहाँ f मीटर में होता है। तो इसे हम ले सकते हैं, अगर यूनिट की बात करें तो क्षमता का यूनिट होगा 1/मीटर, या इसे हम ले सकते हैं m⁻⁻1, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। इसको हम डायोप्टर भी कह सकते हैं। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है m⁻⁻1 या डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 108, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस उत्तल होगा या अवतल होगा? तो इसके दो फोकस होते हैं, f1 और f2। लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में कौन लेंस बनाने में काम नहीं आ सकता है? इसमें भी वही देखेंगे। पारा अपारदर्शी है, इसलिए इसका प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। बाकी सभी पारदर्शी है, हवा, पानी, कांच
तो पारा का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 110, एक उत्तल दर्पण सूर्य का प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण द्वारा सूर्य का प्रतिबिंब, अर्थात जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उत्तल दर्पण द्वारा। इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। यह प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 111, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? देखिए, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो अवतल दर्पण के जैसा बनता है। तो अगर आपके पास अवतल दर्पण के बारे में पूरी जानकारी है तो उत्तल लेंस के बारे में भी जानकारी हो जाएगा। तो अवतल दर्पण में समान साइज का प्रतिबिंब कब बनता है? जब वह वस्तु वक्रता त्रिज्या पर हो। ठीक उसी तरीक़ा से उत्तल लेंस के सामने समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें वस्तु को वक्रता त्रिज्या पर रखना चाहिए, अर्थात फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखना पड़ेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से 1/4 है तो वस्तु किस दूरी पर स्थित है? यह प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर, अर्थात एफ बराबर 18 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से 1/4 है, अर्थात एम का मान पर एम बराबर V/U, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई तो ये कह रहा है 1/4 है। यह प्रतिबिंब अगर 1/4 है तो वस्तु बिंब का आकार 1 होगा। तो इसे हम हल कर दें, 1/4 गुने 1 या एम बराबर 1/4 बराबर क्या होगा? V/U। तो अब इससे देखें हमें मिल जाएगा U बराबर 4V। तो इसी का प्रयोग करके लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र क्या कहता है? 1/f यानी कि 1/18 बराबर 1/v माइनस 1/u तो इससे हम कर दें 4v ऊपर 4 माइनस 1 3/4v या 4v बराबर u। इसके जगह पे हम लिख सकते हैं u। तो आप देखें 1/18 बराबर है 3/u के, या इससे हम कह सकते हैं u बराबर 18 गुने 3, यह आ जाएगा 54 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 113, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय
आप निम्न में से किस लेंस को पसंद करेंगे? यह प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक 2019 में सेट या टेस्ट 4 में पूछा गया है। तो इसमें देखें, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। तो और कम फोकस दूरी का हम करेंगे ताकि हमें अक्षर के पास नज़दीक में रखने से उसका बड़ा प्रतिबिंब दिख सके। तो इसमें एक 50 सेंटीमीटर है, दूसरा 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का हम प्रयोग छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए करेंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114। 50 सेंटीमीटर फोकल लंबाई का एक उत्तल लेंस फर्श पर गिर पड़ता है और समान आकार वाले 2 टुकड़ों में टूट जाता है, तब प्रत्येक आधे भाग की क्षमता क्या होगी? यह प्रश्न एमपी पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, लेंस की क्षमता P बराबर होती है 1/f। यह फोकस पे डिपेंड करती है। जब लेंस टूट जाता है तो उसकी फोकस लंबाई में, फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहले जैसा रहता है, अर्थात उसकी क्षमता नहीं बदलेगी, जो पहले थी वही रहेगी। तो इसकी क्षमता देखें 1/f मीटर में, तो 50 सेंटीमीटर को हम 0.5 मीटर कर सकते हैं, यानी कि 2 डायोप्टर, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 115। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब को निम्न का प्रयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रश्न एमपी पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब दर्पण में हम अवतल दर्पण से कर सकते हैं, और लेंस में अवतल का जस्ट उल्टा कर दीजिए, उत्तल लेंस से कर सकते हैं। अर्थात पहला ही आंसर हमारा सही होगा। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण से हम वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 116। गीता ने 2 समान वस्तुओं को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, जिसमें से एक को उत्तल लेंस के सामने और दूसरे को अवतल दर्पण के सामने रखा। यदि दोनों की फोकल लंबाई का परिमाण 10 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? हमें गलत कथन ढूंढना है। यह प्रश्न एमपी पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। दोनों प्रतिबिंब वास्तविक होंगे। अवतल दर्पण में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर पर रखा गया, अर्थात वक्रता त्रिज्या पे रखा गया है। तो प्रतिबिंब समान आकार का और वास्तविक उल्टा बनता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक होंगे। यह सही कथन है। ठीक अवतल के जैसा उत्तल लेंस में भी सेम बिहेव करता है, तो यह भी वास्तविक होगा, अर्थात यह कथन सही है। तो हमें गलत कथन ढूंढना है। देखिए, दोनों प्रतिबिंब समान आकार वाले होंगे, यह भी कथन सही है। दोनों प्रतिबिंब खड़े होंगे। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वह उल्टे होते हैं, खड़े नहीं होते हैं, अर्थात गलत कथन ऑप्शन सी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 117। एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 25 सेंटीमीटर है। हमें वस्तु कहाँ रखनी चाहिए ताकि निर्मित प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का हो? समान आकार का होने के लिए उत्तल लेंस के सामने वस्तु को वक्रता त्रिज्या पे रखने चाहिए, यानी जब फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो हमें 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा, अर्थात लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। यह प्रश्न एमपी पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 118। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर
एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी क्या है? उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बन रहा है, अर्थात यह दूरी जो होगी उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या है। तो कह रहा है लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो फोकस दूरी हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात 30 सेंटीमीटर बटे 2 यानी 15 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 119, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बीम का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने? यह प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अवतल लेंस है, अर्थात फोकस दूरी इसकी ऋणात्मक होगी, -20 सेंटीमीटर बराबर कह रहा है। लेंस सूत्र से हम जानते हैं 1/v, अर्थात प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पे बनेगा, अर्थात यह -10 सेंटीमीटर -1/u का मान हम निकाल देंगे। 1/u को आगे लेके चले जाए तो यह हो जाएगा प्लस में 1/u इक्वल टू 1/-10, इसे दूसरी तरफ ले आए, क्या हो जाएगा प्लस 1/20। LCM 20 -2 + 1 बराबर 1/-20, अर्थात u का मान -20 सेंटीमीटर, यानी वस्तु को -20 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120, एक उत्तल लेंस सूर्य का प्रतिबिंब बनाता है। यह प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तल लेंस के सामने सूर्य का प्रतिबिंब, यानी कि सूर्य अनंत पे है, यानी अनंत पे उत्तल लेंस पे के सामने कोई वस्तु अगर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। ऑप्शन ए में फोकस है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।